देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 6,387 नए केस, कुल मामले बढ़कर 1,51,767। देश में कोरोना से 24 घंटे में 170 मौत, अब तक 4,337 लोगों की जान गई। देश में कोरोना रिकवरी रेट करीब 42%, अब तक 64,425 लोग रिकवर हुए। देश में फिलहाल 930 कोरोना हॉस्पिटल में इलाज। कोविड हेल्थ केयर सेंटर की संख्या 2000। देश में कोरोना से लड़ने के लिए 1,58,747 आइसोलेशन बेड उपलब्ध, 20,000 से ज्यादा आईसीयू बेड तैयार। देश में 435 सरकारी और 189 निजी लैब में कोरोना की टेस्टिंग, 1,16,000 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए। 28 मई को केंद्र के सामने लॉकडाउन पर अपनी 2 मांगे रखेगी कांग्रेस। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्टी के सभी पदाधिकारी फेसबुक लाइव रहेंगे। कांग्रेस ने गरीबों को 10,000 रुपए कैश देने की मांग की। श्रमिकों को सही इंतजाम कर घर पहुंचाने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर का राहुल पर पलटवार। कहा, राहुल होमवर्क नहीं करते। केंद्र ने मजदूरों के खाते में सीधे 52,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। रविशंकर का राहुल पर आरोप। कहा, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी ने हेल्थ एक्सपर्ट आशीष झा से बातचीत की। एक्सपर्ट की राय, हाई रिस्क जोन में ज्यादा हो कोरोना की टेस्टिंग। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में गए छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री का ऐलान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 792 नए केस, एक दिन में 15 की जान गई। कुल केसेस 15,000 के पार। दिल्ली मेट्रो भी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में जुटा। स्टाफ को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई। दिल्ली में मॉर्निंग वॉक करने वालों से पुलिस की अपील, मास्क पहने और दूरी बनाए रखें। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में 30% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली में 14 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना के मरीज। रोजाना 4,000 से ज्यादा टेस्टिंग। यूपी में कोरोना के आज 277 नए केस। राज्य में एक्टिव केसेस 2,790। उत्तर प्रदेश में 3,885 मरीज रिकवर, अब तक 178 की मौत। यूपी में मास्क न पहनने पर सख्त हुआ प्रशासन। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों का चालान करा। गाजियाबाद डीएम ने पूरे लोनी एरिया को सील करने का आदेश दिया। लोनी को 4 जोन और 8 सेक्टर्स में बांटा गया। लोनी के सभी सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट, पुलिस और डॉक्टर्स की तैनाती। इस इलाके में अब तक कोरोना के 21 केस। गौतम बुद्ध नगर में 4 नए पॉजिटिव केस। गाजियाबाद में 4 नए केस। यूपी के औरैया में कोरोना के 5 नए केस। जिले में अब तक 30 कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के रामन और लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे योगी, इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, श्रमिकों को बंधुआ बनाना चाहती है सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,758 पर पहुंचा। अब तक 1,792 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 75 नए केस। अब तक 1,964 पुलिस वाले वायरस की चपेट में। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 20 पुलिस वालों ने दम तोड़ा। 849 रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना को लेकर सीएम ठाकरे और गठबंधन सहयोगियों की बैठक हुई। बढ़ते केस और मौत की संख्या पर चर्चा। सीएम आवास वर्षा पर उद्धव ने रीजनल कमिश्नर से मीटिंग की। प्रवासी मजदूर और कोरोना के हालात पर चर्चा। मुंबई और पुणे में सेना की तैनाती और 10 दिन की कर्फ्यू की अफवाह। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खबर का खंडन किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 5 नर्सेज ने कोरोना को मात दी। आज जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। नागपुर में आज 12 नए कोरोना केस। जिले में कुल मरीज 443। एमपी में कोरोना का ग्राफ 7,000 के पार, 165 नए केस। एमपी में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 58%। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा। जमातियों से बड़ा एमपी में कोरोना। प्रदेश में तेजी से जांच जारी। इंदौर में कोरोना के 79 नए केस। जिले में अब तक 3,182 लोग संक्रमित। गुजरात में 24 घंटे में 27 लोगों की कोरोना से मौत। केवल अहमदाबाद में 23 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 915 की जान गई। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 361 नए केस। अहमदाबाद में 251 नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना के 140 नए केस। अब तक 15 की जान गई। बिहार के जहानाबाद में श्रमिक स्पेशल से आए शख्स की मौत। 3 दिन बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,000 एक्टिव केसेस। अब तक 283 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। राज्य सरकार ने आज ऐलान किया। असम में कोरोना के 60 नए केस आए। कुल आंकड़ा बढ़कर 774 हुआ। केरल में 40 नए केस ने टेंशन बढ़ाई। कुल मरीजों की तादाद 1,004। केरल में विदेश से लौटे 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र से आए 16 लोगों में कोरोना कंफर्म। कर्नाटक में कोरोना के 135 नए केस। दूसरे राज्यों से वापस लौटे लोगों में 116 में वायरस की पुष्टि। कर्नाटक का कोरोना ग्राफ 2,418 पहुंचा। अब तक 49 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 817 नए केस। राज्य का कोरोना ग्राफ 18,545। कश्मीर में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हुई। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 26। यूपी के बलिया में श्रमिक स्पेशल में एक व्यक्ति की मौत। सूरत से हाजीपुर जा रही थी ट्रेन। बिहार के भागलपुर में भी ट्रेन में एक व्यक्ति की जान गई। मरने वाले शख्स की गुजरात में ही तबीयत बिगड़ गई थी। मुंबई से श्रमिक स्पेशल से पहुंचे एक शख्स की बरौनी स्टेशन पर मौत हुई। गर्मी और भूख वजह।
लुधियाना से अररिया आ रही महिला की श्रमिक ट्रेन में मौत हुई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक महिला और बच्चे की मौत हुई, मामले की जांच जारी। दिल्ली से सहरसा पहुंची ट्रेन की मजदूरों ने चेन पुलिंग की, बीच रास्ते में ही उतरकर भागे। महाराष्ट्र में प्रवासी संकट के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, कहा अब तक 696 श्रमिक ट्रेनें रवाना की गई। 27 मई तक 9,82,000 मजदूर महाराष्ट्र से वापस निकले। अकेले यूपी में 374 और बिहार में 169 ट्रेनें भेजी गई। मुंबई से आज सुबह 10 बजे तक 90 ट्रेनें रवाना हुई। देर रात तक कई और ट्रेनें खुलेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने आज रेलवे को कोई डिमांड नहीं भेजी। कल शेड्यूल में 145 ट्रेन थी। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर आज भी दिखी यात्रियों की भीड़। 5-5 घंटे भूखे प्यासे लाइन में खड़े नजर आए लोग। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों की लंबी कतार, ज्यादातर यूपी, बिहार और बंगाल के लोग। बांद्रा में आज भी अफरा तफरी, जानकारी के अभाव में भटकते दिखे मजदूर। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री अनिल परब ने देवेंद्र फडणवीस के बयान को भटकाने वाला बताया। फडणवीस ने कहा था केंद्र से महाराष्ट्र को मिल रही है पूरी मदद। ममता बनर्जी का आरोप, कहा बिना सूचना दिए ही ट्रेन चला रहा है रेलवे। आज 36 ट्रेनें महाराष्ट्र से बंगाल आ रही हैं। ममता ने कहा ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, एक साथ इतनी ट्रेनों को मैनेज करना भी मुश्किल। देश में अब तक 3,500 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं। 48 लाख लोगों को पहुंचाया गया। देश में सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल यूपीआई, अब तक 1,337 ट्रेनों से प्रवासी पहुंचे। देश में सबसे ज्यादा गोरखपुर में 200 से ज्यादा ट्रेनें पहुंची। लखनऊ में भी 89 ट्रेनों का आगमन। बिहार में आज 112 ट्रेनों से आ रहे हैं 1,83,000 से ज्यादा प्रवासी। 25 ट्रेनें महाराष्ट्र से आई। कल 79 ट्रेनें बिहार आएंगी। महाराष्ट्र से 18 ट्रेनों की शेड्यूलिंग की गई। सुशील मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से ट्रेन का किराया मांगा, कहा कोटा से छात्रों को लाने में खर्च हुए 1 करोड़। वाघा बॉर्डर से 179 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। कल देश में कुल 445 डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ी। 62,641 लोगों की यात्रा हुई। गोवा आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी, पेपर न होने पर कराना होगा कोरोना टेस्ट। घरेलू उड़ानों के लिए बंगाल का बागडोगरा एयरपोर्ट तैयार हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑपरेशन शुरू होगा। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान स्थानीय नेता के घर जलसा, 150 से ज्यादा लोगों को जुटाया गया। बारबालाओं ने डांस भी किया। जाहिद उर्फ चोर भाई ने बेटे की शादी से पहले समारोह किया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। एमपी के श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, कार्यकर्ताओं की भीड़। जमात मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। 14 देशों के 292 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 292 जमातियों के खिलाफ 15 चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल। 230 के पासपोर्ट जब्त। फिलहाल सभी जमाती क्वारंटीन सेंटर में मौजूद। सरकार ने वीजा कैंसिल किया। यूपी के बाद अब एमपी भी प्रवासियों को लेकर सख्त हुआ। शिवराज सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस बनाने को कहा। प्याज की कीमत में भारी गिरावट। व्यापारियों का दावा, लॉकडाउन से पहले 24 रुपए किलो का प्याज 7 रुपए किलो तक पहुंचा। जोधपुर में कोरोना कंटेनमेंट जोन में छूट की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रशासन ने कई मामलों में राहत दी। हरियाणा में बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी 500 रुपए का फाइन। दुनिया भर में कोरोना के 57,15,000 से ज्यादा मरीज हुए। अब तक 3,53,000 से ज्यादा की जान गई। अमेरिका में कोरोना के 17,27,000 से ज्यादा केसेस। मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार। लॉकडाउन खोलने के पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप, जल्द कर सकते हैं ऐलान। ब्राजील में कोरोना के 3,94,000 से ज्यादा केसेस। अब तक 24,500 लोगों की मौत। रूस में आज 9,000 के करीब कोरोना केस आए। 161 लोगों की जान गई। स्पेन में कोरोना केस बढ़कर 2,83,000, 27,117 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 2,65,000 से ज्यादा मरीज। मरने वालों का आंकड़ा 37,000 के पार। इटली में कोरोना मीटर 2,30,000 के पार। तेजी से कम हुए हैं कोरोना केस के आंकड़े। फ्रांस में कोरोना के 1,82,000 केस। 28,530 लोगों ने दम तोड़ा। मैक्सिको में आज सबसे ज्यादा 501 लोगों की जान गई। अब तक 8,131 लोगों की जान गई। दक्षिण कोरिया में 7 हफ्ते बाद कोरोना में बड़ा उछाल। आज 40 नए केस आए। नेपाल में आज सबसे ज्यादा कोरोना के 114 नए केस। मरीजों का कुल आंकड़ा 886। पाकिस्तान में कोरोना के 1,446 नए केस। अब तक 59,000 पॉजिटिव मामले।